आमिर से अपनी दोस्ती पर शाहरुख ने तोड़ी चुप्पी। दीपिका के करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई किस हॉलीवुड स्टार ने? अपने भाई रणबीर से क्यों नाराज हुई करीना? हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं प्लैनेट बॉलीवुड और मैं हूं आराधना। शाहरुख और आमिर के बीच डे बाय डे बढ़ती दोस्ती पर एसआरके ने तोड़ी चुप्पी। आमिर के साथ एसआरके की दोस्ती सिर्फ एक बिजनेस डील है या फिर दोनों खान्स मिलकर बना रहे हैं बॉलीवुड को रूल करने का एक मास्टर प्लान? पहली मुलाकात, दूसरी मुलाकात और ये तीसरी मुलाकात। एसआरके आमिर की यारी आजकल बनी हुई है टॉक ऑफ द टाउन। इन दोनों की पब्लिक में दिख रही यारी के बाद ऐसी खबरें आने लगी थी कि ये दोनों सिल्वर स्क्रीन पर भी दिखा सकते हैं अपनी यारी। लेकिन अब इन दोनों खान्स के फैंस को ज्यादा उम्मीद लगाएं उससे पहले हम बता दें कि शाहरुख खान ने आमिर से यारी की न्यूज को तो एक्सेप्ट किया, लेकिन साथ फिल्म करने की न्यूज को कर दिया डिनाई। Shahrukh, a lot's been spoken about your growing friendship with Amir. So can we see a film in the pipeline, perhaps with you and Amir starring together in it? No, we don't have any. We don't talk work here. We haven't spoken work for years. There's nothing work-wise that we have discussed. एसआरके साफ इशारा कर रहे हैं कि आमिर से उनकी दोस्ती नई नहीं है। सिर्फ बात ये है कि अब मीडिया में उनकी ये यारी नजर आने लगी है। एसआरके चाहे कुछ भी कहें, लेकिन हर कोई जानता है कि इनके बीच का प्रॉब्लम कितना पुराना है। चाहे आमिर का शाहरुख डॉग इंसिडेंट हो या फिर फिल्म्स को लेकर चलने वाली इनकी राइवलरी। सलमान खान भी कई बार आमिर और एसआरके की नोकझोंक की वजह बने रहे हैं। लेकिन चलिए, अब एसआरके और आमिर ने अपने बीच की कड़वाहट को भुला दिया है और बार बार इनकी हो रही मुलाकात इसी बात का ही सबूत है। फसंदे शगाथे, ज़ूम, मुंबई। करीना कपूर खान और रणबीर कपूर के बीच शुरू हो गई है प्रॉब्लम्स। रणबीर की एक हरकत ने उनकी कजिन करीना को इतना अपसेट कर दिया है कि इनके बीच आने लगी हैं दूरियां। करीना कपूर खान अपने भाई रणबीर कपूर से है नाराज। करीना रणबीर से इतने गुस्से में है कि वो रणबीर से नहीं करना चाहती बात। अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि कपूर खानदान के मेंबर्स के बीच शुरू हो गई है अनबन? चलिए आपको पूरी डिटेल देते हैं। दरअसल पिछले कुछ समय में सैफ अली खान से लेकर करीना कपूर खान ने तैमूर के आने की खुशी में रखी है कई पार्टी। इस पार्टी में कपूर खानदान का लगभग हर शख्स हुआ है शामिल, लेकिन रणबीर कपूर कभी भी नजर नहीं आए हैं इन पार्टीज में। और यही बात करीना कपूर खान को लग गई है बुरी। दरअसल करीना को लग रहा है कि मामू जान रणबीर ने अपने भांजे तैमूर के साथ ठीक से मुलाकात तक नहीं की है और दूसरी जगह हर दूसरे दिन रणबीर या तो किसी फिल्म की स्क्रीनिंग या फिर अपने प्रोड्यूसर के घर पार्टी करते नजर आ जाते हैं। अब करीना कपूर खान के इस गुस्से को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। आखिर उन्होंने अपने भाई रणबीर से रखी है कुछ एक्सपेक्टेशन, लेकिन रणबीर हैं कि पर्सनल रिश्ते की जगह प्रोफेशनल रिश्तों पर कर रहे हैं ज्यादा कंसंट्रेट। अब कपूर खानदान में शुरू हुए बवाल को रणबीर कैसे सुलझाते हैं, ये देखना होगा इंटरेस्टिंग। फसंदे शगाते, ज़ूम, मुंबई। करण जौहर ने एसआरके को लेकर दिया है एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। करण ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक्सेप्ट किया कि वो शाहरुख के साथ करना चाहते हैं शादी। करण का ये शॉकिंग स्टेटमेंट आप भी देखिए। करण जौहर करना चाहते हैं एसआरके से शादी। करण लेना चाहते हैं शाहरुख के साथ 7 फेरे।
ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कहना है करण जौहर का, कि जो अक्सर अपने चैट शो पर आए स्टार्स से पूछते हैं मैरी, हुकअप और किल को लेकर सवाल। लेकिन जब यही सवाल करण से पूछा गया कि ऐश्वर्या, सिद्धार्थ मल्होत्रा और शाहरुख खान में से वो किसके साथ शादी करना चाहेंगे, किसे किल करना चाहेंगे और किसके साथ हुकअप, तो इस पर करण ने कहा कि वो शाहरुख के साथ करना चाहेंगे शादी, क्योंकि शाहरुख के पास है अमेजिंग बंगलो। जी हाँ, शाहरुख के खूबसूरत बंगलो मन्नत के लिए करण किंग खान से शादी करने को तैयार हैं। वैसे जहाँ तक बात है किल करने की, तो उसके लिए सिद्धार्थ और ऐश्वर्या है ना। वेल, सिड और ऐश में से करण किसी के साथ हुकअप तो नहीं करना चाहते, लेकिन किल जरूर करना चाहेंगे। केजो सेड, I would kill both Aishwarya Rai Bachchan and Siddharth Malhotra because it would be too controversial to respond to this question. Well, अब देखना यह है कि करण की इस विश पर शाहरुख कैसे करते हैं रिएक्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। क्या दीपिका रणवीर से ज्यादा अब आ गई हैं विन डीजल के करीब? विन डीजल बन गए हैं दीपिका के सबसे बड़े वेल विशर और उन्हें दिला रहे हैं हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स। क्या विन से दीपिका की ये बढ़ती नजदीकी ला रही है रणवीर दीपिका की लव लाइफ में प्रॉब्लम्स? दीपिका का हॉलीवुड करियर अब विन डीजल के हाथ में है। अपनी XXX को स्टार दीपिका को विन कर रहे हैं गाइड। वेल यस, विन डीजल दीपिका के हॉलीवुड करियर को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और एक मेंटोर की तरह उन्हें हॉलीवुड में गाइड कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज क्लोज टू दीपिका's टीम, हॉलीवुड में दीपिका के नेक्स्ट प्रोजेक्ट को विन डीजल सिलेक्ट कर रहे हैं। अपेरेंटली जो भी हॉलीवुड स्क्रिप्ट्स दीपिका के पास आ रही हैं, उसे पहले विन देखते हैं और अप्रूव करते हैं। सोर्सेज से ये भी पता चला है कि दीपिका के पास जिस भी हॉलीवुड प्रोजेक्ट का ऑफर आ रहा है, ज्यादातर उससे विन भी जुड़े हुए हैं, चाहे फिर वो एज एन एक्टर उस प्रोजेक्ट का पार्ट हो या फिर एज अ प्रोड्यूसर। मतलब साफ है कि दीपिका के हॉलीवुड करियर को विन डीजल ने अपने हाथों में ले लिया है और दीपिका भी विन की दी हुई एडवाइस को सीरियसली ले रही हैं। अब विन डीजल और दीपिका की केमिस्ट्री है भी इतनी अच्छी। एक इंटरव्यू में दीपिका ने तो ये भी कहा था कि उन्होंने अपने हेड में विन के साथ अपने किड्स तक इमेजिन कर लिए थे। यही नहीं, दीपिका विन को हॉलीवुड में अपनी फैमिली मानती हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि दीपिका को विन पर भरोसा भी खूब है कि वो उनको करियर के मामले में कोई गलत एडवाइस नहीं दे सकते हैं। बस वी होप कि विन की ही दी हुई सलाह दीपिका को हॉलीवुड का भी स्टार बना दे और वो भी प्रियंका की तरह हॉलीवुड पर राज करें। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। स्टारडम के दम पर कपिल शर्मा की कैसी बढ़ रही है बदतमीजी? Our big reveal coming up right after this short break. क्या कपिल शर्मा पर चढ़ गया है स्टारडम का नशा? शोहरत की चमक में आजकल कपिल को क्यों दिखने लगा है हर सेलिब्रिटी उनसे छोटा? स्टार पार के नशे में चूर कपिल ने फ्लाइट में अपने शो के सबसे पॉपुलर आर्टिस्ट सुनील ग्रोवर के साथ की हाथापाई। क्या कपिल शर्मा के ऊपर चढ़ गया है कामयाबी का फितूर? क्या कामयाबी कपिल से संभाले नहीं संभल रही? क्यों कपिल कॉमेडी करते करते कंट्रोवर्सी पैदा करने लगे हैं? बताया जा रहा है कि कपिल कुछ दिनों पहले अपनी टीम के साथ ऑस्ट्रेलियन टूर खत्म करके फ्लाइट से वापस मुंबई आ रहे थे। एंड अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, कपिल ने शराब के नशे में सुनील को खूब भला बुरा कहा और उन्हें दी गालियां भी, और बताया गया कि कपिल की इस बदतमीजी को सुनील चुपचाप सुनते रहे, ये सोचकर कि कपिल अपनी भड़ास निकालकर शायद शांत हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि कपिल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और ये सब हुआ कपिल के शो की पूरी टीम के सामने।
इस झगड़े के बाद यहाँ तक खबर आई कि कपिल और सुनील दोनों ने एक दूसरे को ट्विटर से अनफॉलो कर दिया है और सुनील अब कपिल के शो को छोड़ने का मन तक बना चुके हैं। जहाँ सुनील ने अभी तक इस कंट्रोवर्सी पर नहीं दिया है अपना कोई भी रिएक्शन, वहीं कपिल ने दिया है इस पूरे मुद्दे पर अपना रिएक्शन। कपिल ने फेसबुक में लंबा चौड़ा पोस्ट लिख के दी है पूरे मामले पर सफाई। हालांकि इशारे में ही सही कपिल ने कबूल कर लिया है कि सुनील के साथ उनकी हुई थी बहस, जिसे वो खुद सुलझा लेंगे। कपिल के पोस्ट से तो ये साफ होता है कि सुनील और उनके बीच पहले जैसे रिश्ते नहीं हैं। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कपिल के इस पोस्ट के बाद सुनील ग्रोवर का क्या रिएक्शन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान नहीं चाहते यूलिया करे उनकी ओल्ड कार को यूज, इसलिए सलमान दे रहे हैं अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड यूलिया को एक लग्जरियस कार का तोहफा। सलमान की यूलिया के लिए दरिया दिली देखिए इस खास रिपोर्ट में। सलमान खान देंगे अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर को तोहफा। यूलिया के लिए सलमान के प्यार का सबूत है तोहफा। दबंग खान को चाहिए यूलिया के लिए एक खास तोहफा। यह तोहफा यूलिया और सलमान दोनों के लिए है खास। क्योंकि दोनों ही इस तोहफे के होंगे बराबर के हकदार। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सा है ये तोहफा जिसे सलमान यूलिया को गिफ्ट करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, यूलिया हाल फिलहाल तक सलमान की एक पुरानी कार को कर रही हैं यूज ट्रैवल करने के लिए, जो सलमान खुद यूज नहीं करते। अब सलमान को ये बात पसंद नहीं आ रही है कि यूलिया उनकी पुरानी कार में घूमे, तो सलमान ने ले लिया है फैसला सेम ब्रांड की नई कार खरीदने का, जो कि यूलिया और वो खुद करेंगे यूज। अब दबंग खान के दिलदारपन के किस्से तो वैसे ही बॉलीवुड में फेमस हैं, और इस बार तो बात लेडी लव यूलिया की थी, तो सलमान की दरिया दिली तो दिखनी ही थी। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस 2016 के ग्रैंड फिनाले में किस फाइनलिस्ट ने मारी बाजी? आइए आपको दिखाते हैं फुल कवरेज ऑफ ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस 2016 ग्रैंड फिनाले। ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस 2016 के ग्रैंड फिनाले में देश भर से आए कंटेस्टेंट्स ने एक दूसरे को दिया टफ कंपटीशन, लेकिन एंड ऑफ द डे ग्रैंड फिनाले का विनर वही हो सकता है जिसने अपने स्किल्स से सबको किया इम्प्रेस। तो चलिए मिलाते हैं आपको ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस 2016 के विनर्स से। जी हाँ, आदित्य नंदा और रिया बने ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस 2016 के नेशनल फिनाले के विनर्स। आदित्य और रिया ने इस ग्रैंड फिनाले को जीतकर हासिल कर लिया सेल्फी एक्सपर्ट ओप्पो कैमरा फोन F1s अपग्रेडेड विद 4GB रैम एंड 64GB रोम। यही नहीं, रिया और आदित्य ने जीता एक दुबई ट्रिप भी, जिसे लेकर ये दोनों ही विनर्स नजर आए काफी एक्साइटेड, और अपने जीत के एक्सपीरियंस को रिया आदित्य ने किया ज़ूम के साथ एक्सक्लूसिवली शेयर। Finally the day was here and finally we did what we were supposed to and we nailed it. So it's a great feeling that we are having right now. Similarly, I'm really excited as well. I'm just so happy that all the hard work paid off, and I'm so glad that I've won not just for me but my family and for my city as well. So Oppo takes us to Dubai as a prize along with this amazing Oppo phone, and we're just completely excited. Too much. I think
the Oppo phone and the Dubai trip is such a good package in itself. We're going to take so many selfies. Truly. Let's leave tomorrow. वैसे रिया नालवाडे ने इस ग्रैंड फिनाले में जीता एक और स्पेशल अवार्ड ऑफ सोशल स्टार। You receive an absolute cool hamper from Baccaros. Congratulations. इस ग्रैंड फिनाले पर पहुंचे ओप्पो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ब्रांड मैनेजर इवन हे ने बताया कैसे उनका ये एसोसिएशन टाइम्स फ्रेश फेस के साथ रहा शानदार। Actually, as a brand, we are always focusing on the youth and we want to be part of the young generations. And the most important thing is that by having thousands numbers of participants, and we are finding that the most amazing show that has been broadcast through the TV, and thus the reason that Oppo Times Fresh Face is the great platform for the youth to showcase their talent. साथ ही इस ग्रैंड फिनाले के हाइड्रेशन पार्टनर ओशन के ब्रांड मैनेजर जिमी जॉर्ज ने बताया कैसे वो ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस से एसोसिएट होकर फील कर रहे हैं प्राउड। So I'm so glad that we associated, we as Ocean are associated with this whole event. It's a great platform for youngsters to come and showcase their talents and go to a bigger stage, a national stage. And like the Ocean performance, so we are continuously trying to promote new talent all across the country with different fields like arts, music, dancing, etc. And it's great to be here. साथ ही सिंगर डुओ विशाल शेखर और आलिया वरुण ने यहाँ फाइनलिस्ट के साथ क्लिक की कुछ कूल सेल्फीज। All in all, Oppo Times Fresh Face 2016 का ग्रैंड फिनाले रहा एक अनफॉरगेटेबल इवेंट। फॉर श्रद्धा सिंह, Zoom, मुंबई। क्या रणबीर और शाहरुख के साथ में सिल्वर स्क्रीन पर आने की न्यूज है झूठ? क्या बेबी तैमूर के लिए बेबो और सैफ रखते हैं डिफरेंट व्यूज? All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, you keep watching Zoom. Turn on.